हेलो फ्रेंड, मैं पब्लिन आपका स्वागत करता हूँ आरटी कैंपस में। तो हम आज से मैथ का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर में आपको इसी चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का निचोड़ कराऊंगा। इस चैप्टर में हर एक चीज बताऊंगा जो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर बोलते वास्तविक संख्या। पहले हम ये आपको ये बताएंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो आपको ये बता दे कि रियल नंबर हर एक नंबर होता है जो आपको किसी भी फॉर्म में लिखा मिलेगा। तो आपको बस ये बात दिमाग को बिठानी कि दुनिया में हर एक नंबर रियल होता है, उसे छोड़ गया जो अंडर रूट में माइनस होगा। जैसे कि ये माइनस होगा, हम इसे रियल नंबर नहीं कहते, इसे हम बोलते हैं इमेजिन नंबर। इमेजिन नंबर बोलते काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो अब हम आपको बता दें कि काल्पनिक संख्या को छोड़ के बोलते इमेजिन नंबर को छोड़ के वो सब रियल नंबर होती है। तो आपको रियल नंबर समझ में आएगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर बोलते पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाएगी, जिसका Q बराबर 0 के नहीं होता, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि जो भी संख्या P/Q में लिखी जाएगी, P/Q क्या होता है? कोई एक फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन बोलते हो ऊपरला अंश निचले वाला हर। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, ऐसे डायनेमिटर। जो न्यूमरेटर अपन डायनेमिटर में लिखी जाएगी तो उसे हम क्या बोल देंगे? फ्रैक्शन होगी। फ्रैक्शन में आपको जो भी डायनेमिटर होगा वो 0 में होगा, उसे हम रेशनल नंबर नहीं बोलते हैं। जो भी आपके Q पॉइंट 0 पे होगा उसे हम वो नहीं बोलते, पर इसका होना नहीं होना चाहता, इसे हम क्या बोल रहे हैं? रेशनल नंबर। इसे अब मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा फील करवा दूं इस बात को क्यों होता। जैसे आपने लिख दिया 3/4 एक परिमेय संख्या है, आप कहेंगे यस, तो मैं बोलना आपसे 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसे 1 मान ले, 1 को हम इससे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 1 को डिवाइड करें क्या हो जाएगा? 0, 0/0 होगा। तो आपको इसको डिवाइड करके देख लो, थोड़ा सा फील हो रहा अच्छा सा आ जाएगा, आपको पॉइंट में आ जाएगा। अपन मारी तो क्या है? रेशनल नंबर। आपसे वो पूछ लगा 1/0 परिमेय संख्या, आप कहोगे नहीं, कब कंफ्यूज हो रहे तो है नहीं है, तो आपको इसकी इलेक्ट करवा देता हूँ। इसका मतलब क्या है? 0 है ना पर 1 है, ऐसा नंबर क्या मैं जो 1 आ जा, 0 से ऐसा मल्टीप्लाई करो जो 1 आ जाए। पर आपने तो कभी पढ़ा भी नहीं, तो आप देखो अत्यधिक नंबर इसलिए क्या हो? अननोन नंबर बोलते हो अज्ञात। ठीक है, तो अज्ञात समझ में आगे परिमेय नंबर, परिमेय संख्या क्या होती है? बोलते रेशनल नंबर। तो आपको रेशनल नंबर समझ में आएगा। एक इसका छोटा भाई हो जिसे हम बोल रहे हैं इरेशनल नंबर, जिसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बोल लेते हैं अपरिमेय संख्या। इसलिए इरेशनल नंबर बोलते अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या हमारी ये होती है जो अंडर रूट मार्क है, कंप्लीट जोड़े न बनाती है या कंप्लीट पेयर न बनाती हो, उसे क्या बोलते हैं? आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे
एज जैसे रूट 9 है। अब क्या करोगे, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, आप इसके फैक्टर कर लो। जैसे 3 में 12 आगा, जिसके अपन में आपको अकेले दिखा उसका अपन में 1 मान ले बोलते एक, तो पी बटे क्यू है या क्या होगी रेशनल नंबर। तो आपको ऐसे नंबर रखो जैसे रूट 5 है, रूट 5 के हमारा आप इसके फैक्टर करें, फैक्टर तो नहीं होते हैं, या क्या होगी आपकी एप्रीमेशन संख्या आई समझ। तो इसका एकदम ये समझ में आ गया आपके, ये टॉपिक खत्म हो गई। ये टॉपिक आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है आज तक कि डिफाइन द इरेशनल नंबर बोलते हिंदी में आपको एप्रीमेशन संख्या छाटिए। तो आपको ये बताना कि कौन सा, बस आपको ये देखना कि जो हमारा कंप्लीट जोड़े ना मन तो उसे हम क्या बोलते हैं एप्रीमेशन संख्या। तो आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आपको लगा के जाना, ठीक है आई समझे। तो इसके बाद में अब बच्चों थर्ड टॉपिक है हमारा लसा और वैसा ही, इसे बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। आपका एलसीएम क्या होता है, इसकी प्रयोग है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। आपको निकालना यहाँ से दो नंबर का एक क्वेश्चन आता है हर साल, और इसमें आपको मार्क्स हासिल होना चाहिए। तो आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं देख लो। सबसे पहले एलसीएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आपको हिंदी में लेसा। अब क्या इसके आपको अप्रोच है इस क्वेश्चन की, देखो आपको जैसे 2 4 है, आपको मैं एलसीएम दे रहा, तो अब क्या करना आपको उसके फैक्टर करो, गुणन करो जो सेम डिजिट से कटो बोलते संख्या से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 2 2 2 4, ठीक है। तो आप फिर करो इसके वन ना आपको क्या करना उसको कंप्लीट गुणनखंड करना, ठीक है। अब गुणनखंड करने के पीछे आपको फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 2 4 की कितना जो 2 2 कितना होगा 4, इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया 4। अब मैं आपको मैं सब गिना था इसको, मैं से बोल कैसे ऐसे 2 4 का 2 4 का मैं से कुछ लगा आपको। तो मैं से आपको निकालना सिखाते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। 2 और 4 का मैं से बताओ, पहले 2 के फैक्टर कर लो, 2 1 जा 2, तो 4 के फैक्टर कर लो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसमें से कॉमन क्या होता है, कॉमन कॉमन पेयर बना छांट रहे हो, कॉमन एक जैसे जोड़े बना लो जो कॉमन होते हैं, कॉमन होते हैं एक जैसे, ये एक जैसे है तो होगा होते नहीं एक बने है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो मैं से बराबर 2 2 जा 2 1 जा 2, तो इसका मैथ से कितना आया 2 आया, अनमैथ से कितना आया 4 आया। तो अपनी एक बात ना पर नोटिस करी होगी, जो हमारा मैथ हो कोई भी आप डिजिट का निकाल लो, कोई भी आप नंबर का काट रहे हो, तो मैथ से हमेशा कम आऊंगा, अल्लाह से हमेशा ज्यादा होगा। ये बात आपको क्वेश्चन में हर साल आ रही, जैसे एक क्वेश्चन हर साल हो रहा, बहुत फेमस क्वेश्चन है बोर्ड का। जैसे मैं आपसे पूछ रहा ए की 3 बी का, अब बी की 3 ए का, मैं से उल्लास से बताओ, ठीक है। तो आपको ना हर साल क्वेश्चन आ रहा है, आपको भी देखने को मिलेगा ये 2026 के पेपर में, ठीक है। आपको इसके अप्रोच कर मैथ से हमेशा क्या हुआ कम होगा, बोलते से एचसीएफ एचसीएफ हमेशा कम होगा। कम क्या है इसमें सबसे छोटा लिस्ट, तो बी है, बी आपका बी आएगा, और लेस है हमेशा ज्यादा होगा। एलसीएम सबसे ज्यादा क्या है ए की 3 समझ में आया क्वेश्चन, तो हमेशा बड़े बड़े हमेशा रहेगा आंसर, ठीक है। जैसे आपसे पूछ रहा मैं ए की जगह कुछ और भी दे दो, पी स्क्वायर क्यों दे देगा, क्यू स्क्वायर और पी दे देगा। इससे आपसे मैथ से ऐसे पूछ देगा आपसे, तो मैथ से कितना हो जाएगा इसका, बोलते हैं सेफ। एसएफ सबसे छोटा कौन सा है, क्यों
एलसीएम बड़े वाला पी स्क्वायर। आई समझा? तो आपने क्या सोचा, सबसे बड़े वाला क्या हो रहा होगा, बड़ा क्या होगा लेस है एलसीएम, और छोटा क्या होगा लेस है। तो आई समझा? तो ये टॉपिक बस यहाँ से है। इसके बाद में आपको एक टॉपिक और बच्चा इस चैप्टर में, जिसका नाम, जिसको आपको आपको 4 डिजिट रहेगी, 4 में से 3 दे देगा। आपकी जो आपकी चौथी है वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी, बोलते ज्ञात करनी पड़ेगी। उसे हम एक्स मान लो या कुछ भी मान लो, आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप स्टार्ट करते हैं। आओ आप देखो कि इसमें आपको एलसीएम सिखा चुका, बोलते हैं लेस सिखा चुका, मैथ से निकालने आगे। तो आपको इससे आगे आता है आपको एक फॉर्मूला, बोलते एक सूत्र। सूत्र आपको यहां से आपको क्वेश्चन देकर रखेगा, आपको बस निकालना आंसर। इसमें आपको क्या करना, क्वेश्चन की वैरायटी देखो, 3 तरह की वैरायटी है इस क्वेश्चन में, 3 तरह का आपको क्वेश्चन मिला एग्जाम में देखने के लिए। पहले वैरायटी देखो, आपको डायरेक्ट दे देगा, फॉर्मूला ये जाएगा ए गुना बी एक्सेप्ट मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, ये आपका जो ए होता है वो पहली संख्या होती है। बोल तो फर्स्ट नंबर, बी आपका क्या होता है सेकंड नंबर, बोलते दूसरी संख्या। सेकंड नंबर, ठीक है। अब एचसीएफ आपको निकालना है क्या, तो आपको देखो ये क्वेश्चन देखो इसका थोड़ा सा, एक जैसे आपको कहता है जो ए बराबर तो 8 है, ए बराबर तो आपको 8 है, बी बराबर आपका 16 है, आपका एलसीएम एचसीएफ है वो कितना है 32 है, एलसीएम निकाल दो, एलसीएम फाइंड कर दो। तो फॉर्मूला आपके पास है, तो फॉर्मूला लगाओ, ए गुना बी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो ए कितना हमारा 8, बी कितना हमारा 16, तो एलसीएम हमें निकालना, एचसीएफ कितना है 32। तो ये कहीं नहीं गलत, कहीं नहीं गलत, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। कितना आगा 100 से देखकर मारा कितना आगा 2 आगा, 2 से इसे 4 बार देखकर मारा कितना आगा, एलसीएम कितना आया 4। आगे समझा? तो इस तरह का क्वेश्चन होगा आपको, ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चन होगा, आपको बस निकालना है चाह, ठीक है, उसमें वो कुछ लगता, बस आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा, आपको डायरेक्ट कुछ में एलसीएम निकालना पड़ेगा। जैसे ना कोई नंबर आपको 32 16 16 आपके पास नंबर है, तो वो कहते हैं एक जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, ए बराबर कितना है 64 64, आपको बी निकाल कर देना, आपको एलसीएम भी इसका निकालना, आपको एचसीएफ भी निकालना, बोलते हो जैसे भी काट रहा मैं ऐसे भी काट रहा, आपको भी पता था एक ही टर्म मारे दोनों, सबसे छोटा क्या रहता है, मैं से भी सिखाया, मैं से कितना 16 प्लस से बड़ा हो, एलसीएम बड़ा हो, आपके पास ए भी आगा, मैं से भी लेस भी आगा, एलसीएम भी है, मैं से तो क्या निकालना ना पर बी, फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला लगाया कट देगा, जैसे ए गुना बी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, ए कितना है हमारा ए 64, बी हमें निकालना 32 32 16, ये के में इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, बी की वैल्यू कितना है
2 बटे का हमारा 2 है हमारा, बी की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो आपको 2 वैरायटी करवा दी, पहली वैरायटी आपके पास ये है, दूसरी वैरायटी आपके पास ये है। आपको एग्जाम में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपको बस यह अप्रोच रखनी इस क्वेश्चन में, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता है, न इसके बाहर कोई क्वेश्चन आता कोई घुमा फिरा के, तो आपको ये रखना, ठीक है। आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना। मैं आपका आंसर तो आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं जो आपको करके लाना। ए बराबर आपका 9 है, बी बराबर आपका 36 है, और आपका एलसीएम बराबर 54 है, और आपको एसएफ निकालना। तो आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आपको लाइक करना, शेयर करना, वीडियो सब्सक्राइब करना चैनल को। तो इसके एक्सरसाइज अब हम क्या करोगे, एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे आपको, वो आपको अपलोड कर दूं मैं। अगली वीडियो आपको जल्दी करवाई जाएगी। आप पहले ये क्वेश्चन निकाल लो, इसका आंसर इसका आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर देना, ठीक है। तो थैंक यू आपको वीडियो